हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसके बारे में विद्वानों में जो है मतभेद हैं कि ये कला है या विज्ञान। तो जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, उन्होंने इसे विज्ञान का और इसे विज्ञानों की रानी के नाम से संबोधित किया। और अन्य जो समाजशास्त्री थे जैसे मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो ने जो है उनके इस बात की जो है वकालत की है कि हाँ, समाजशास्त्र जो है एक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को हम किस बेस पर एक विज्ञान मानेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान का मतलब जो होता है वो किसी विषय या वस्तु से नहीं होता, बल्कि विज्ञान का जो मतलब है वो है कोई ऐसी पद्धति जो कि किसी भी विषय का या किसी भी घटना का जो व्यवस्थित अध्ययन करती है और उसके बाद कोई नियम जो है प्रतिपादित करती है, उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो विज्ञान जो है व्यवस्थित अध्ययन है, चाहे वो किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहा हो, व्यवस्थित अध्ययन का नाम विज्ञान है, जिसमें जो है तथ्यों का अवलोकन एक वास्तविक तरीके से किया जाता है, ना कि उसमें किसी भी जो अध्ययन करता है उसका कोई भी पूर्वाग्रह शामिल होता है, बल्कि वो तथ्यों को वैसे ही देखता है जैसे कि वो वास्तव में है। तो समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन हो रहे हैं क्या वो वैज्ञानिक हैं या वो पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के जो विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं वो क्या हैं। सबसे पहला तर्क है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब जो समाजशास्त्र में नियम बनाए जा रहे हैं, जो समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है, जो कि जो नियमों के जरिए आया है, वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यानी बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति जैसे अवलोकन पद्धति और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, इन पद्धतियों का यूज़ करते हुए, जो कि वैज्ञानिक हैं ऑलरेडी, तो उनका यूज़ करते हुए जो है समाजशास्त्र ज्ञान को जो है बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो समाजशास्त्र जो है वो वैज्ञानिक है, चूँकि वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। अवलोकन यानी तथ्य को सामने से देखना, मतलब अवलोकन के जरिए अपनी आँखों से देखना, जैसे कि सहभागी और असहभागी अवलोकन होते हैं, उनके जरिए जो है समाजशास्त्र में तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। सहभागी अवलोकन में जहाँ एक अध्ययनकर्ता जो है सहभाग करते हुए, यानी जिस चीज़ का वो अध्ययन कर रहा है, जिन लोगों का, उनके बीच रहते हुए अध्ययन करता है। और असहभागी अवलोकन में जो है वो दूर से जो है अध्ययन करता है, वो साथ जाकर रहता नहीं है। तो असहभागी और सहभागी अवलोकन के द्वारा अध्ययन हो रहा है, तो इसलिए जो है ये समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है। तीसरे नंबर पर आता है कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी जिस तरह की एक विज्ञान में होता है कि जब हम तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उन्हें अलग अलग वर्गों में जो है बांटते हैं और फिर उन्हें विश्लेषण करते हैं और किसी जो है उस पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा कर लेना ही किसी भी विज्ञान का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उसके ज़रिए कोई निष्कर्ष पर पहुंचना जो है हर विषय का जो है, हर विज्ञान का अपना जो है मकसद होता है। उसी तरीके से समाजशास्त्र जो है तथ्यों को इकट्ठा करता है, उसका अन्य बहुत सारे भागों में वर्गीकरण करता है। ये अलग अलग समान वर्गों में उन्हें बांटने के बाद जो है किसी जो है नतीजे पर पहुंचता है। चौथे नंबर पर आता है कि समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन होता है। समाजशास्त्र जो है क्या हुआ था या क्या होगा पर नहीं जाता, बल्कि ये जो है सामने क्या है सिर्फ उसी का ही वर्णन करता है, जो कि एक वैज्ञानिक विषय होने की ओर संकेत करता है। नंबर 6 पर आता है कि समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण के आधार पर करता है। मतलब वो सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि उसके जो है किसी भी सामाजिक घटना के होने के पीछे क्या कारण है, वो किन वजह से जो है घटित हो रही है। तो वो कार्य के साथ साथ उसके कारणों को भी ढूंढने पर विश्वास रखता है। फिर आता है समाजशास्त्र में सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण संभव है। यानी
समाजशास्त्र में जो नियम बनाए गए हैं उनका समय समय पर जो है पुनरीक्षण किया जाता है कि वो अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाकर नए नियम जो है लाए जाते हैं। ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जो समाजशास्त्र है वो आज के जो उसके तथ्य हैं, आज के जो नियम हैं उनके आधार पर जो है भविष्य के बारे में बताने में भी सक्षम होता है। अब आता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान होने के विरुद्ध की गई टिप्पणियाँ कि जो है जो कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इसके विरुद्ध जो कहा गया है वो है कि तटस्थता का अभाव। चूँकि समाजशास्त्र में जब जो कोई अध्ययन करता है, जो है अध्ययन कर रहा होता है, तो उसके अध्ययन में उसके पूर्वाग्रह भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी घटना के बारे में पहले से कुछ हमारे दिमाग में होता है, हम उसे अपने अध्ययन में जो है शामिल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जो विद्वान है वो कहते हैं कि इसमें तटस्थता नहीं है, यानी इसमें जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता और अमूर्त प्रकृति। चूँकि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो जो है अमूर्त होती हैं और जटिल होती हैं, इसलिए उन्हें जो है उनके अध्ययन को जो है विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तीसरे नंबर पर आता है कि फिर आता है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। यानी जो समाज है, हर जगह का समाज जो है वो अलग होता है, इसलिए इसमें सार्वभौमिकता का अभाव देखने को मिलता है। जो घटना यहाँ हो रही ज़रूरी नहीं वो दूसरे समाज में भी हो। तो इसलिए हम एक तरह के नियम को सारे उस पर विश्व पर या सभी तरह के समाजों पर हम उसे लागू नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मापन की समस्या। समाजशास्त्र में जो है सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो चूँकि अचानक कहीं भी कभी भी हो सकती है, इसलिए उनमें मापन की समस्या होती है, क्योंकि हम उन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर उनका मापन नहीं कर सकते। प्रयोगशाला का अभाव होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में जो भी वर्क किया जाता है, चूँकि सामाजिक घटनाओं का या संबंधों का अध्ययन हो रहा है, तो इसमें जो है इसे प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसका जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से क्षेत्र अध्ययन पर आधारित होता है, तो इसलिए समाजशास्त्र को जो है विज्ञान नहीं कहा जा सकता। भविष्यवाणी करने में असमर्थ। समाजशास्त्र के विरुद्ध जो एक टिप्पणी की गई वो ये है कि ये भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है। अब आता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, जिसे कि बिरिस्टिड ने एक बीच का रास्ता लेकर समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की बात की है, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। जो बिरिस्टिड थे उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में कहा है कि समाजशास्त्र की तुलना जो है जो प्राकृतिक विज्ञान है, यानी जैसे भौतिक और जीव विज्ञान के साथ करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो अलग है और समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है। इसलिए जो समाजशास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान, न कि प्राकृतिक विज्ञान। तो इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों के साथ, क्योंकि इन दोनों की विषय सामग्री अलग है, इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र की तुलना नहीं की जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। मतलब समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष उस पर आधारित होती है, प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, यानी आमने सामने अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए वास्तविक पद्धतियों पर आधारित है। इसे किसी भी कल्पना या आदर्शता के उस दायरे में नहीं रखा जा सकता। नंबर 3 पर आता है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान, न कि मूर्त। चूँकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध और सामाजिक प्रक्रिया हैं। चूँकि सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं तो हम इसे जो है मूर्त विज्ञानों के साथ इसी कंपैरिजन नहीं कर सकते और ना ही जो है इसे मूर्त विज्ञान कह सकते। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक। विशुद्ध विज्ञान का मतलब होता है जो कि सिर्फ नियम बनाता है। समाजशास्त्र जो है एक नियम बनाने वाला विज्ञान, ना कि उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने वाला। जैसे कि समाजशास्त्र जो भी नियमों का निर्माण करता है उसे जो है अर्थशास्त्र, आदिशास्त्र, अन्य विज्ञानों के जरिए व्यवहार में लाया जाता है। फिर आता है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान, न कि विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र जो है जो समाज से जुड़े जितने भी सामान्य नियम उनका अध्ययन करता है, न कि ये सिर्फ विशिष्ट नियमों को, जो विशिष्ट जो अध्ययन है उसे ही अपने दायरे में रखता है। ये सभी तरह के सामान्य अध्ययन को अपनी श्रेणी में लेता है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है
पूरी तरीके से तर्क और अवलोकन पर बेस है। इसमें जिस सभी तरह के तथ्य जो कि जिनका अध्ययन किया जा रहा है वो तर्क के आधार पर और अवलोकन के ज़रिए इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए हम समाजशास्त्र को जो है एक विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं।